नाज़रीन, स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है और तरमीम जो है वो पेश कर दी गई है, तहरीक को पेश कर दिया गया है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से। और अब शिकवार इसकी मंजूरी ली जा रही है और इसके साथ ही अपोजिशन की जानिब से भी खूब शोर शराबा किया जा रहा है। PTI की जानिब से पहले 11 तरामीम दी गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी जानिब से अब ये फ़ैसला किया गया कि वो इस तमाम कानून साज़ी का हिस्सा नहीं बनेंगे और उनकी जानिब से ये बता दिया, उनकी जानिब से तमाम 11 की 11 तरामीम वापस ले ली गई थी और उनकी जानिब से बता दिया गया था कि वो भरपूर एहतजाज इस सारे अमल के दौरान रिकॉर्ड करवाएंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया। और अब वज़ीर क़ानून ने 27वीं आइनी तरमीम की तहरीक कौमी असम्बली में पेश कर दी है। स्पीकर की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और शुक्रवार इसकी मंजूरी ली जा रही है। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इज़हार ख्याल करते हुए ये कहा कि आज 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर क़ानून ने तहरीक पेश कर दी है। Earlier explained there was some confusion typo की एक plug in करना था, so I move amendment in clause 2 उसकी substitution है that in the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate of Pakistan for clause 2 the following shall be substituted, namely 2 amendment of Article 6 of the Constitution in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as the Constitution, in Article 6 in clause 2A after the word the words and comma Federal Constitutional Court shall be inserted. Now I put the amendment to the House. The question is that the amendment be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may rise in their seats. Count be made. नाज़रीन, स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और शुक्रवार मंजूरी ली जा रही है 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर। 27वीं आइनी तरमीम की तहरीक कौमी असम्बली से मंजूर कर ली गई है। इसके ऊपर 231 अरकान ने तहरीक के हक़ में वोट दिया है और 4 ने इस पर मुखालिफत की है। अब शुक्रवार मंजूरी इन तमाम तरामीम की ली जाएगी और इसका प्रोसेस इस वक्त जारी है। शुक्रवार मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। खूब शोर शराबा अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और खूब शोर मचाकर अपना एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ये पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बता दिया गया था कि वो इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और इससे पहले मुख्तलिफ जो स्पीकर्स थे उनकी जानिब से इस 27वीं तरमीम के हवाले से इज़हार ख्याल भी किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इज़हार ख्याल करते हुए कहा गया कि मिसाक़ जमहूरियत के नामुकम्मल वादों को पूरा कर रहे हैं, हम आइनी अदालत का क़याम करने जा रहे हैं। ये उनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि दिफाई इदारों के बारे में भी तरामीम लेकर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये बताया गया, उनकी जानिब से ये कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आमर को शिकस्त देकर 18वीं तरमीम पास की। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आइनी तरमीम मेरे साथ शेयर की, जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की, पार्टी के अंदर बातचीत की गई और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने और आइनी अदालत बनाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि मोदी सरकार के जहाज़ गिराकर आपको दुनिया भर में इज्जत मिल चुकी है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये भी कहा गया कि आइनी अदालत बनाना एक तारीखी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से काफ़ी लंबी तकरीर की गई, इज़हार ख्याल किया मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि आइनी अदालत में सूबों को यकसा नुमाइंदगी हासिल होगी। अदालत ने सोमोटो इख्तियार का इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म की तौहीन की।
بلاول بھٹو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس ترمیم کے بعد کوئی بھی سو موٹو نہیں لے سکے گا، اور ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں عوامی نمائندوں کی توہین کی جاتی تھی، لیکن اب یہ عمل رک جائے گا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی باقی شقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام جو نکات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا چکی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ تمام جو 27ویں ترمیم کے خد و خال ہیں وہ پہلے ہی سینٹ میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ Is passed by the votes not less than 2/3 of the total membership of the assembly. خورشید شاہ صاحب ویلکم۔ آپ صرف ہاتھ کھڑا کر دیا کریں تو ہم کاؤنٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ Insertion of a new clause, clause 2A. This is an amendment for insertion in clause 2A standing in the name of Law Minister. I call upon the Law Minister to move this amendment. Sir, I wish to move that in the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate of Pakistan, after clause 2 amended as aforesaid, the following new clause 2A shall be inserted, namely 2A, amendment of Article 10 in the Constitution, in Article 10 in clause 4 in explanation 1, after the word "of" occurring for the second time, the word "Supreme Court" shall be inserted. Now I put the amendment as moved by the Law Minister. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put the clause 2A to the House. The question is that clause 2A do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise in the seats and count be made. جی شاہ صاحب آپ کا آ گیا، آپ کا بھی آ گیا، آپ بھی تشریف رکھیں۔ جی آپ بھی تشریف رکھیں۔ اور کوئی ممبر ہے؟ تہمینہ صاحبہ آپ کو اگر ضرورت ہے آپ ہاتھ کھڑا کر دیا کریں، بیٹھنے کی ضرورت، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ تہمینہ صاحبہ باقی ادھر بلوا لیں انہیں، تہمینہ صاحبہ کو ادھر بلوا لیں۔ جی چنر صاحب آپ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کریں، ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کی تحریک کی شقوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور شقوں کے اوپر جو منظوری ہے وہ لی جا رہی ہے۔ آج اس تحریک کے حق میں 231 اراکین نے ووٹ دیا، جبکہ 4 ووٹس اس کی مخالفت میں بھی پڑے ہیں۔ شقوار منظوری کا عمل اس وقت جاری ہے۔ In favor of it may rise and count be made. جی پلیز آپ لوگ اچھا